ये बात सुनते ही तुम्हें सौतन कह दिया। क्या? मैं उसे समझाया मेरी बड़ी महारानी को सौतन नहीं बल्कि अपना बहन समझो, वो तुम्हें महल में बहन की तरह रखेंगे। लेकिन उसी समय से छोटी महारानी मेरे साथ धोखा किया। उत्तमपुर सीमान पर धोखे से मुझसे पानी मंगवाया और वो पानी पीने से पहले मुझसे सत करवा लिया। सत करने के बाद जब मैं उसे पानी पिलाने के लिए चाहा तो उसने मेरे हाथों से पानी पिया नहीं बल्कि उस पानी को जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर फेंकने के बाद वो जोर जोर चिल्ला के मुझसे कहने लगे कि जाइए यहाँ से महल में जो बड़ी महारानी है उसे बनवास कर दीजिए। हाँ महारानी, छोटी महारानी मुझसे ऐसा ही कहा है। अब तू ही बताओ मैं क्या करूं? नहीं स्वामी जी, अपने दिल से जुदा मत कीजिए स्वामी जी। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? पहले मैं तुम्हें समझा रहा था कि तू मेरी दूसरी शादी मत करवा, लेकिन तुम्हें तो एक पुत्र खिलाने की अपने मन में जिज्ञासा जगे थे। लेकिन अब मैं क्या करूं महारानी, मैं क्या करूं? आय सत के आकरण है दूलरी, कर ना सके हम प्यारी की सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। कर ना सके हम प्यारी की सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। कर न सके हम प्यारी की सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, कीमत ही कुछ ऐसी थी। चली जाओ महारानी, मैं छत्री हूँ। अगर तुम्हें वनवास नहीं करता हूँ तो मेरा छत्री धर्म ना सकते।
महारानी, तुम पागल हो गई हो। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। स्वामी जी, मैं क्या कहते भेजी थी, आप शीघ्र महल जाइए। महल जाते जाते बड़ी महारानी को मेरे नजर से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। आपने ऐसा किया नहीं किया। मैं कह के भेजी थी, शीघ्र महल जाते जाते आप मेरे लिए कार्य मारुति के बंदोबस्त करके भेज देंगे। आपने ऐसा किया नहीं किया। वहां से यहाँ तक आते जाते हमारे पाँव में छाला पड़ गया। आप दोनों महल के अंदर में नाटक कर रहे हैं। नहीं महारानी, नाटक हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन महारानी तुम उत्तमपुर सीमान पर से पांव पैदल चली आई हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बात समझा रहा। अभी तिजोरी की चाबी मैं तुम्हारे हाथ दे दूंगा। इस महल में तू महारानी बनकर रहना, जो बड़ी महारानी को वनवास नहीं करके इसे अपने महल में किसी कोना में पड़ा रहने दे। इसके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। स्वामी जी, हट जाइए स्वामी जी, मेरे सामने में आप मेरे सौतन को छू नहीं सकते हैं। आखिर मैं क्यों नहीं छू सकता हूँ? क्या मैं देखने में खराब हूँ? क्या मैं अच्छी नहीं लगती? क्या मेरा विचार ठीक नहीं है? क्या मैं स्मार्ट ब्यूटीफुल नहीं हूँ? अरे देखने में तो तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन जो विचार बड़ी महारानी की है वो विचार तुम्हारे पास जरा भी नहीं। मेरा विचार आपको ठीक नहीं लगा? बिल्कुल ठीक नहीं लगा। बिल्कुल ठीक नहीं लगा महारानी। हाँ? आह देखो बेचारी रो रही है। अगर यदि मेरा विचार आपको ठीक नहीं लगा तो अभी इसी वक्त महल के अंदर जा सकते हैं। क्या महल जाएंगे? हाँ। जब तक बड़ी महारानी इस महल में रहेगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आपको जाना होगा। इनके साथ हम रहेंगे, बड़ी महारानी से दूर नहीं रहेंगे। चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए। बड़ी महारानी, सुनते सुनते मेरा कान फट गया, कान भर। रोना धोना बंद करो। तुम अगर यदि भला चाहती हो ये महल छोड़ के चली जाओ, नहीं तो मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी ना तुमने कभी देखी होगी ना जिंदगी में कभी सोची होगी। नहीं बहन, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन बहन मैं तुम्हारी पाँव दबाऊंगी, मैं खाना बना के खिलाऊंगी बहन, लेकिन महर से बेगाना मत कीजिए, घर से जुदा मत कीजिए बहन। तुम ये घर छोड़ के कहाँ जाएगी? जहाँ मन करे वहाँ चले जाओ। जाओ कहीं जाके जहर खा लेना, उससे भी नहीं हो सके जाओ किसी नदी में जाके डूब जाना, उससे भी नहीं हो सके तो जाओ किसी रेलवे में जाके कट जाओ। अरे मैंने पहना था जिस हाथ में कंगन, मैंने पहना था जिस हाथ में कंगन, उसे मैं आज तोड़ूंगी। नहीं कम इन चूड़ियों का, इन्हें मैं फोड़ फाड़
एक कथी लागे हमारे जग भाई